मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एसे, जिसका नाम क्या है? ऑन वायलेंस, यानी कि वायलेंस के बारे में हमने इस एसे में बात करनी शुरू करी है। चलो और बातें करते हैं इसी वायलेंस के बारे में। पर इससे पहले ये याद करो कि पिछले भाग में क्या किया था। पिछले भाग को पहले तो तुम लोग क्या करोगे, अच्छे से देखोगे, सारी बातें याद करोगे, पर फिर भी मैं थोड़ी बातें बता देती हूँ। क्या किया था बच्चों? हमने ये जाना था कि किस तरह की हिंसाएं होती हैं और किस तरह से हो सकता है अगर तुमने शिक्षा अच्छे से हासिल नहीं की तब तुम भी क्या वो बन जाओगे बच्चों, एक नफरत करने वाले, कठोर द्वेष रखने वाले व्यक्ति बन जाओगे। चलो अब करते हैं आगे का ऐसे शुरू। बट ए न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी। पर क्या है बच्चों, भले ही इस दुनिया में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो चुका है, बहुत हिंसा हो चुकी है, बहुत क्रूरता भर चुकी है, पर अब एक नई दुनिया की क्या है, नेसेसरी है, मतलब ज़रूरत है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी। एक नया क्या, एक नया कल्चर, एक नई सभ्यता की ज़रूरत है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड। ये जो पुराना कल्चर है यानी पुरानी सभ्यता है वो मर चुकी है, बरी हो चुकी है, दफन हो चुकी है, बर्न्ड हो चुकी है, मतलब जल चुकी है, एक्सप्लोड हो चुकी है, मतलब क्या हो चुका है, धमाका हो गया है और वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, वेपराइज हो गई है, मतलब अब वो हवा बन के उड़ गई है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो लेखक है ये बताना चाहता है कि ये जो पुरानी सभ्यता थी ये अब क्या हो रहा है, अपने विनाश की ओर है। ये क्या हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी बातें रही नहीं हैं। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। तो बच्चों आप लोग ही हो जो एक नई सभ्यता का निर्माण करोगे, क्रिएट करोगे मतलब निर्माण करोगे। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। और ये जो नई सभ्यता है इसका निर्माण तुम वायलेंस के ऊपर यानी कि हिंसा के ऊपर नहीं कर सकते। The new culture depends on you because the old generation has built a society based on violence. तो अब हम ये जानते हैं कि भाई नई सभ्यता की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो पुरानी सभ्यता थी, पुरानी जनरेशन थी, यानी कि क्या पुरानी पीढ़ी थी, उन्होंने जो सभ्यता बनाई थी वो किस पे निर्भर करती थी, वो बेस थी, मतलब उसका आधार क्या था, बेस होना का मतलब क्या है, आधार होना। तो पुरानी सभ्यता का आधार क्या था, वायलेंस था, यानी कि हिंसा थी, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस। और क्या थी, एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है, आक्रामकता। ये थी उस पुरानी सभ्यता का आधार। एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन। और इसी ने क्या किया है, सारा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट किया का मतलब क्या है, कन्फ्यूजन का मतलब होता है सारा भ्रम। तो ये जो आप लोगों के अंदर भ्रम है उसकी उत्पत्ति का कारण भी कौन है, ये जो पुरानी जनरेशन थी, पुरानी पीढ़ी थी, जिसने एक ऐसी सभ्यता बना दी जो कि किसके ऊपर निर्भर करती थी, जो कि पूरी तरीके से बनी थी वायलेंस के ऊपर। किसके ऊपर, हिंसा के ऊपर और आक्रामकता के ऊपर। इसीलिए क्या हुआ, आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर तरफ क्या है, भ्रम फैला है। और क्या है, ऑल द मिजरी। और सारी मुसीबतों का कारण भी ये पुरानी जनरेशन, पुरानी पीढ़ी है जिसने एक ऐसी सभ्यता बनाई है जो कि हिंसा के ऊपर बनी है। द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। तो ये जो पुरानी पीढ़ी थी उसने ही इस किस चीज़ का बच्चों, इस दुनिया का निर्माण किया है, उसको प्रोड्यूस किया है। पर अब आपको इसे चेंज करना होगा, अब आपको इसे बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से। तो आप लोग आराम से बैठ के ये नहीं बोल सकते, आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं बाकी लोगों के पीछे पीछे ही चलूँगा। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। और सीक करूँगा मतलब ढूंढूंगा सफलता और कोई पद। सफलता और कोई पद का मतलब क्या है बच्चों, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सफल होने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार हैं। वो हिंसा करते हैं, वो लोगों को तंग करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, सफल हो सकें। पर आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोग कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, आप लोगों के पीछे चलना बंद करें जो कि सफलता के पीछे भाग रहे हैं, एक ऊंचा पद लेने के लिए भाग रहे हैं। इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके बच्चे हैं जो क्या करेंगे, जिनको भुगतना पड़ेगा, इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यू मे हैव अ गुड टाइम। आप अच्छा समय
निकाल सकते हैं, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। लेकिन इसकी कीमत आपके बच्चे चुकाएंगे। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन अकाउंट। तो आपको इन सारी बातों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। टेक दैट इन टू अकाउंट। टेक दैट इन टू अकाउंट का मतलब होता है किसी बात के बारे में विचार करना, मंथन करना किसी के बारे में। द आउटवर्ड क्रूरलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये जो क्या कर रहे हैं हम, बाहरी जो क्रूरता कर रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है भगवान के नाम पर, द नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ इम्पोर्टेंस यानी खुद को महत्व देने के नाम पर, एंड इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, और अपने परिवार की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के नाम पर। तो हमने क्या जाना था बच्चों, हमने शारीरिक हिंसा के बारे में जाना, हमने अंदरूनी हिंसा के बारे में जाना, और यहाँ पे बताया गया है बाहरी हिंसा के बारे में। शारीरिक के अलावा भी बाहरी हिंसा यानी कि कौन सी, वो हिंसा जो हम करते हैं भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपने परिवार की रक्षा के नाम पे, और कई बार खुद को महत्व देने के लिए। You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward human violence which you do not know yet। तो क्या है बच्चों, आप को लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसके बारे में, ये बाहरी क्रूएलिटी, क्रूरता के बारे में और हिंसा के बारे में, और अंदरूनी हिंसा के बारे में भी, जिसके बारे में अभी आप लोगों को पता ही नहीं है। You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell। तो अभी तो आप लोग क्या हो, बच्चे हो, यंग हो, मतलब अभी आप लोग बच्चे हो, और जैसे जैसे आप बूढ़े होगे यानी कि जैसे जैसे आप थोड़े से बड़े होगे, आपको रियलाइज़ होगा, आपको एहसास होगा हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि अंदरूनी तरीके से ही एक व्यक्ति किस तरीके से नरक से गुजरता है। अब यहाँ पे नरक का मतलब क्या है, सच वाला नरक नहीं जिसको हम समझते हैं कि अच्छा नरक सच में है, स्वर्ग सच में है, उसकी बात नहीं हो रही। नरक का यहाँ पे मतलब है कि दुख, निराशा, परेशानी, कि अंदरूनी तरीके से एक व्यक्ति कितनी ज़्यादा दुख झेलता है, निराशा झेलता है, परेशानियाँ झेलता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, और क्या है, बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलता है, बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विद हिमसेल्फ। और ये जो नरक भुगतना है या फिर ये जो मुसीबत झेलना है, इसका कारण क्या है, क्योंकि कोई व्यक्ति लगातार क्या कर रहा है, बैटल कर रहा है, युद्ध कर रहा है खुद से ही, विद हिज वाइफ, और खुद से ही नहीं कर रहा, अपनी पत्नी के साथ भी कर रहा है, अपने बच्चों के साथ भी कर रहा है, और अपने नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के साथ भी कर रहा है, विद हिज गॉड्स, और यहाँ तक कि भगवान के साथ भी कर रहा है। अब आप इस चीज़ को मतलब समझो। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, होते कई बार हमारे पड़ोसी ने कुछ कर दिया होगा तो हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं, फिर हम पड़ोसी को जाके कुछ बोलते हैं, वो हमें कुछ बोलता है, फिर हम और ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा हिंसक होने लगते हैं। यहाँ पे बात उसकी की जा रही है। कई बार हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें आती है कि हम हर पल भगवान को कोसते रहते हैं या हमारे आसपास पड़ोस के लोगों को कोसते रहते हैं, हम अपने परिवार वालों को कोसते रहते हैं और मन ही मन क्या करते हैं, कुढ़ते रहते हैं। यही सब क्या है, अंदरूनी हिंसा है। He is in sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity। तो क्या है, एक ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा दुख में है और कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा भ्रम में है, उसके पास क्या है, प्यार नहीं है, काइंडलीनेस नहीं है, दयालुता नहीं है, और ना ही जेनरोसिटी है। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, एंड नो चैरिटी, और ना ही वो कोई परोपकार करता है। एंड अ पर्सन में हैव अ PhD, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, PhD हासिल कर सकता है। PhD क्या होता है बच्चों, एक डिग्री होती है आफ्टर हिज नेम। तो क्या कर सकता है, एक व्यक्ति अपने नाम के आगे PhD लगा सकता है, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, और या फिर वो एक व्यापारी बन सकता है, विद हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास बहुत क्या है, बहुत अच्छी कारें हैं और घर है। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास क्या नहीं है, प्यार नहीं है, अफेक्शन मतलब लगाव नहीं है दूसरों के लिए, स्नेह नहीं है दूसरों के लिए, काइंडलीनेस दयालुता नहीं है,
और ना ही कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब दूसरों का विचार करने की क्षमता। तो ये ऐसा व्यक्ति जिसके पास भले ही पैसा है, घर है, कारें हैं, लेकिन क्या है, उसके पास ना प्यार है, ना दयालुता है, ना उदारता है, ना ही वो दूसरों के बारे में विचार करता है। ही इज़ रियली वर्स देन एन एनिमल। वो एक जानवर से भी गया बीता है। बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो सहयोग देता है एक ऐसी दुनिया में जो कि क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि विनाश करने वाली है। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको ये ऐसे बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप लोग को क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, आप लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी चैप्टर के ये दोनों भागों को ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि अगले भाग क्या है, आखिरी भाग है बच्चों। हम और बातें करने वाले हैं इसी के बारे में, यानी कि वॉयलेंस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।